देहरादून के राजाजी टाइगर रिजर्व से बेहद रहस्यमय हालात में गायब हो गई एक बाघिन। ये बाघिन कहां गई कोई नहीं जानता। अब वन विभाग इस बाघिन की तलाश में जुटा है। ये है राजाजी नेशनल पार्क। जंगली और खूंखार जानवरों का घर। यहाँ कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा है। सच कोई नहीं जानता। यहां से गायब हो गई है एक बाघिन। बाघिन का नाम है T1। वो 3 साल से राजाजी टाइगर रिजर्व में थी। एक दिन अचानक वो गायब हो गई। वो पलक झपकते शिकार कर लेती थी। वो बेहद तेज और खूंखार थी। उसके झपट्टे से कोई नहीं बच सकता था। क्या है बाघिन के गायब होने का राज? क्या बाघिन का शिकार किया गया? क्या उसे मौत के घाट उतार दिया गया? वन विभाग तलाश में जुटा है। आखिर क्यों नहीं मिल रहा T1 का सुराग? न्यूज़ 18 पर बाघिन का सर्च ऑपरेशन। ऑपरेशन T1। राजाजी टाइगर रिजर्व के चप्पे चप्पे पर T1 बाघिन का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस बाघिन के साथ क्या हुआ? कहीं शिकारियों ने इसका शिकार तो नहीं कर लिया? ये राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज है। राजाजी टाइगर रिजर्व में 37 बाघ मौजूद हैं। इनमें से 35 बाघ पार्क की चिल्ला, गोहरी और रवासन रेंज में हैं। पार्क की मोतीचूर रेंज में 2 बाघिन T1 और T2 सालों से अकेली रह रही थी। दोनों ही बेहद खूंखार और तेज बाघिन थी। वन विभाग ने इनके परिवार को बढ़ाने के लिए 5 बाघ लाने का प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन करोड़ों के इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले यहाँ एक बाघिन T1 बेहद रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई है। पहले तो वन विभाग बाघिन के गायब होने से इनकार करता रहा, लेकिन न्यूज़ 18 पर बाघिन के लापता होने की खबर दिखाए जाने के बाद वन विभाग को मानना पड़ा कि T1 गायब है। अब वन विभाग की टीम राजाजी टाइगर रिजर्व में T1 की तलाश कर रही है। पूरे इलाके में पगमार्क की पहचान की जा रही है। वन विभाग की टीम गाड़ियों से पार्क का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। हाथियों पर बैठकर T1 बाघिन का सुराग खोजा जा रहा है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक बाघिन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वन विभाग दावा कर रहा है कि जल्द ही बाघिन का पता लगा लिया जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो है अपने रेंज अफसर को ये दिया है कि तो पूरा उसकी जो है पूरे एरिया की मॉनिटरिंग करें, पूरा गश्त उसमें कर लें, और अगर कोई पगमार्क वगैरह या कुछ इस तरह का जो भी इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है या डायरेक्ट एविडेंस मिलता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग यहाँ पे करेंगे। उस एरिया उनके राजाजी के एरिया से देहरादून डिवीजन के एरिया में है बड़कोट में, उसकी भी उनको तुरंत उसमें DFO देहरादून कैमरा टैप करके कर देना। कितनी टीमें लगाई गई हैं खोजबीन के लिए? सवाल बड़ा ये है कि आखिर बाघिन T1 गई कहाँ? वो अचानक कैसे गायब हो गई? राजाजी नेशनल पार्क में शिकारियों का गैंग तो सक्रिय नहीं है, तो क्या शिकारियों ने इस बाघिन का शिकार कर लिया या फिर ये बाघिन किसी हादसे का शिकार हो गई? अगर ऐसा है तो अब तक इसका शव क्यों नहीं मिला?
वहीं एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि ये बाघिन देहरादून फॉरेस्ट की बड़कोट रेंज में चली गई है, इसलिए अब बड़कोट रेंज में भी जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं और कॉम्बिंग कर बाघिन की तलाश शुरू कर दी गई है। वन मंत्री का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी काफी देर से मिली। तो मैंने कहा भाई अगर इस तरह के कभी कोई घटना हो रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपने उच्च अधिकारियों की जानकारी में इतने बड़े गंभीर मामले को आप नहीं ला रहे हैं। अपने स्तर पर ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उच्च स्तर पर अपने अधिकारियों की जानकारी में नहीं ला रहे हैं। तो इस बात पे मैंने सख्त नाराजगी राज नेशनल पार्क के अधिकारियों को दिखाई। करीब 30 आदमी उसमें लगा रखे हैं और 4 टीमें ग्राउंड की बनी हैं और 3 टीमें एलिफेंट से उसका मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम नतीजे तक पहुंच जाएंगे। वन विभाग कुछ भी कहे, एक बात तो साफ है कि बाघिन को ढूंढने में वन विभाग ने देर कर दी। लिहाजा वन विभाग के अधिकारियों के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठना लाजमी है। इस बाघिन के साथ क्या हुआ, वो कहां गई, ये वो सवाल है जिनका जवाब फिलहाल एक रहस्य बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और नेशनल मिल्क डे के मौके पर हम भारत के मिल्कमैन डॉक्टर कुरियन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। में आनंद आने पर वर्गीस कुरियन 28 साल के थे और जल्द ही सहकारिता को विकसित करने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके लिए डेयरी मालिक दुग्ध व्यवसाय के असली हकदार थे और बफेलो के प्रभुत्व वाले देश में कुरियन ने दूध उद्योग में क्रांति ला दी जब उन्होंने बफेलो के दूध से दूध पाउडर का उत्पादन किया। 1955 तक एशिया की सबसे बड़ी डेयरी के स्वामित्व वाली सहकारी कंपनी एक दिन में 20,000 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन कर रही थी। यह समय था कि वे स्वयं का नाम रखें। कुरियन ने जल्द ही पूरे भारत में आनंद मॉडल को ऑपरेशन फ्लड के रूप में दोहराया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। आज देश भर में 10 मिलियन किसानों की 200 डेयरियों में हर दिन 20 मिलियन लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। Only message I can give is to carry on.